ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल बालों का झड़ना रोके एवं दो मुहे बाल कम करने में सहायक। सिलकेआरा सुरंग, ये दो शब्द पूरी जिंदगी याद रहेंगे उन्हें जो इसमें फंसे थे और उन्हें भी जिन्होंने रात दिन अपना सब कुछ झोंक कर श्रमिकों को बाहर निकाला। याद हमें और आपको भी रहेगा, याद हर उस व्यक्ति को रहेगा जिसने इस समय को जिया है। लेकिन इस सब के बीच बाहर निकले 41 श्रमिकों ने 17 दिन सुरंग के अंदर कैसे काटे, कैसे इनकी हिम्मत नहीं टूटी, ये सब कौन नहीं जानना चाहेगा। जो बाहर आए हैं उन्होंने सब बताया है। झारखंड के सुबोध कुमार वर्मा ने बताया कि सुरंग का हिस्सा धंसने के बाद शुरुआत के 24 घंटे काफी मुश्किल थे। मैं उत्तराखंड की जो पहाड़ प्रॉब्लम होती है इसमें फंसा था। अगर मैं स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फोटो पास में ही है, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोग से दुआ है, आपकी मेहनत है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, जिससे मैं निकल पाया आज आप लोग के सामने हूँ। नहीं तो अंदर क्या होती है तो मैं ही जानता था। और वहाँ जो कैविटी होती थी उससे हमारे 2 दिन जरा प्रॉब्लम तो हुई, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुरक्षित निकले लोगों में झारखंड के विश्वजीत कुमार भी हैं। वो कंप्रेसर मशीन चलाते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन था कि उन्हें बचा लिया जाएगा और वो बाहर की दुनिया एक बार फिर देख सकेंगे। उन्होंने ANI को क्या बताया, सुनिए। दिल में और दिमाग में हम लोग को कुछ नहीं, जैसे जो ऊपर से गिरा तो हम लोग को थोड़ा महसूस हुआ कि अब निकलने का प्रयास तो हम लोग का तो बंद हो गया। लेकिन धीरे धीरे हमारी नवजुगा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे। हर जगह से व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था, और बाहर से मशीन जो आई, बाहर से मंगाए गए, देश से विदेश से अपना मशीन मंगाए गए। इंडिया से भी मशीन कुछ आए, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ आए, और इंडिया IDRF वाले आए, SDRF वाले आए। वो लोग सब हमारे देशवासियों, भारतवासियों, पूरा हम लोग को प्रयास में निकालने की कोशिश किया। और मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का जो है वो हमारे प्रयास में लगे रहे हम लोग को निकालने के लिए। जो पाइप था हम लोग का, पानी का पाइप, उससे हमारा खाना की व्यवस्था की गई, उसी से हम लोग को खाना मिलता था। उसके बाद थोड़ा 10 दिन होने के बाद फिर बाहर से पाइप का एक जो व्यवस्था की गई, उससे हम लोग खाना, काजू किशमिश, बादाम, रोटी, चावल, दाल, जो भी मिला सही सलामत सब चीज़ की हम लोग को प्राइवेट की गई। अब परिवार से बातचीत हो रही है, परिवार कैसा है? परिवार सब ठीक है। अभी परिवार से बात हो रही थी, बाद में माइक लगाया था, उस माइक से हम लोग बात करवाई गई सबका कॉल। सबा अहमद भी सुरंग के अंदर ही फंसे थे। उन्होंने PM मोदी से बातचीत के दौरान बताया कि हम सब भाई की तरह रहते थे, किसी को कुछ ना हो इसलिए सब लोग एक साथ रहते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दी। सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर। लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट थे सर। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह पे हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में। बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। जो सबसे अनुभवी और हिम्मती होता है, ऐसी मुश्किल में वो खुद ब खुद लीडर की भूमिका में आ जाता है। टनल के अंदर ये काम किया फोरमैन गब्बर सिंह नेगी ने। बाहर निकलने के बाद PM मोदी से बातचीत करते हुए गब्बर ने कहा कि उनकी कंपनी ने मदद में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री, अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था, और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी है सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर
एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर, और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर, और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर, और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। उत्तरकाशी की सिलग्यारा टनल से जब मजदूरों का निकलना शुरू हुआ तो उनके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। झारखंड के डुमरिया इलाके के रहने वाले पिंकू सरदार के माता पिता बेटे के बाहर आने से बेहद खुश हैं। पिंकू मैट्रिक पास करने के बाद पिता के कैंसर के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए काम करने उत्तराखंड गए थे। टनल में जब हादसा हुआ तो अंदर थे। पिंकू के बाहर आने की खबर सुन मां हीरा सरदार की आंखों में आंसू भर आए। इंडिया टुडे के मृत्युंजय से बात करते हुए मां कहती हैं, मैं अपने बेटे का स्वागत नए कपड़े पहना कर करूंगी और उसे खूब प्यार से चूमूंगी। अब मैं कभी भी अपने बेटे को बाहर काम पर जाने नहीं दूंगी। पिंकू का भाई भी पिता की सेवा के लिए घर के पास ड्राइवर का काम करता है। वो भी भाई के मौत के मुंह से निकलने पर काफी खुश है। किसी का एक ही बेटा बचा हो और वो भी त्रासदी में फंसा हो तो कोई इस बाप के दिल से पूछे उस पर क्या बीतती है। शायद इससे बड़ा दर्द और कोई नहीं हो सकता। सुरंग में फंसे रहे यूपी के लखीमपुर के मजदूर मंजीत के घर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पिता चौधरी 17 दिनों से गम में थे। सुरंग के बाहर बैठे बैठे आंखें पथरा गई उनकी। आशा के अभिषेक वर्मा ने उनसे बात की, जो बताया वो वाकई झकझोर देने वाला था। बोले कि बड़ा बेटा कुछ साल पहले मुंबई में एक सड़क हादसे में मारा गया था, जिसके बाद बहू अपने गहने उन्हें देकर वापस मायके चली गई थी। सुरंग में जो फंसा था वो उनका छोटा बेटा था। जब उन्हें बेटे के सुरंग में फंसे होने का पता चला तो मानो सिर पर पहाड़ टूट पड़ा। समझ नहीं आया कि क्या करूं, पूरा परिवार टेंशन में आ गया। उन्होंने आगे कहा, मैंने बिना देर किए बेटे के पास जाने का प्लान बनाया, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत ना होने के कारण इतने रुपए नहीं थे कि वो लखीमपुर खीरी से उत्तरकाशी जा सके। फिर मैंने दिवंगत बेटे की पत्नी के उन गहनों को गिरवी रख दिया जिन्हें वो छोड़ गई थी। इसके बदले मुझे 9,000 रुपये मिले। फिर मैंने उत्तरकाशी का टिकट करवाया और सिलग्यारा पहुंच गया। उन्होंने आगे बताया, मैंने जैसे तैसे इन रुपयों से यहाँ काम चलाया है, बस रोज़ इंतज़ार करता था कि कब मेरा बेटा सुरक्षित बाहर आएगा। जब बेटा बाहर आ गया है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। 9,000 लेकर मैं यहाँ आया था। अब मेरे पास सिर्फ 290 रुपये बचे हैं, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने गहने गिरवी रख दिए, क्योंकि मेरा बेटा मुझे सुरक्षित वापस मिल गया है। फिलहाल चौधरी का बेटा अस्पताल में है। उसके पूरी तरह ठीक होने के बाद वो बेटे को साथ लेकर ऋषिकेश जाएंगे और गंगा नदी में स्नान करेंगे, फिर घर के लिए निकल जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।